आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें। जैसा कि प्रतिदिन पंचदशी का तत्व विवेक प्रकरण श्रवण कर रहे हैं हम सब मिलकर। आइए पुनः पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए आइए महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण करें। शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। उसका जो सात्विक अंश है, तो इसलिए सत्वांशा नाम बोल दो आकाश आदि नाम। तो उन सत्वांशों से प्रत्येकम असाधारण कार्य, प्रत्येकम बोल दो अलग अलग। आकाश के सत्व गुण से, वायु के सत्व गुण से, इस प्रकार अलग अलग। तो प्रत्येकम असाधारण कार्याणि, तो प्रत्येक जो सात्विक है उसका असाधारण कार्य बता दिया। आकाश के जो सत्व गुण है उसका कार्य हो गया श्रोत्र इंद्रिय, वायु का त्वग इंद्रिय। तो असाधारण बोलते यहाँ अलग अलग, पृथक पृथक अथवा वेस्टिलेज, ये अर्थ में। ऐसे जो कार्याणि, कार्याणि का श्रोत्र त्वगादीनि अभिधाया, इनको कथन किया, इनका निरूपण किया। तो उनका निरूपण करने के बाद सर्वेषां साधारणं कार्यमाह, सर्वेषां बोल दो आकाश आदि के जो सात्विक गुण है पांचों का, उसका जो साधारण, साधारण का बोल दो मिलकर, असाधारण बोल दो पृथक पृथक लेना, वेष्टि लेना, साधारण शब्द से मिलकर समष्टि लेना। तो साधारणम कार्यम किनका? आकाश आदि ने, आकाश आदि के सत्व गुण का। साधारण बोल तो सब मिलकर के, समष्टि कार्यम आहा, उसको बता रहे कौन? ग्रंथकार। श्लोक देखिए। तैरंतकरणं सर्वैर् वृत्तिभेदेन तद्विदा मनोविमर्शरूपं स्यात् बुद्धिश्चा निश्चयात्मिका। तै सर्वे, वहां लेना, तै सर्वे, तै बोल तो जिनसे, जिन सात्विक अंशों से ज्ञानेन्द्रियादि उत्पन्न हो गए थे, ऐसे जो सात्विक अंश, आकाश आदियों का सात्विक अंश, तै सर्वे, सर्वे बोल तो पांचों मिल करके, वहां लेना। तै सर्वे अंतःकरणम, इतना अध्याय कर दीजिए। तै सर्वे मिलित्वा अंतःकरणम जायते, क्रिया नहीं ना, उसका अध्याय कर दीजिए। तो कहने का मतलब आकाश आदि का जो सात्विक अंश है, उनके सभी मिल करके उनसे क्या उत्पन्न हुआ? अंतःकरणम, अंदर का जो करण, अंदर का जो साधन। बाह्य करण में जो ज्ञानेन्द्र तो बता दिया आपने, आगे जो करण है वो आगे बताएंगे रजोगुण को लेकर। तो इसलिए अंतःकरणम जायते, तो अंतःकरण उत्पन्न हुआ।
इतना अध्याय कर दीजिए। सवृत्ति भेदेन, तद आ गया, तद वृत्ति भेदेन द्विधा, तत्शब्द से लेना हुआ अंतःकरण। वो जो अंतःकरण है सब मिल करके बना है। वृत्ति भेदेन बोल तो परिणाम भेद से, वृत्ति कहते परिणाम, जो परिणत होता है उसी का नाम है वृत्ति। तो वृत्ति भेद से, परिणाम भेद से वो अंतःकरण क्या है? द्विधा। द्विधा बोल तो दो प्रकार का, प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय होता है, तो द्विधा मतलब दो प्रकार के। अरे ये दो प्रकार का कौन है? मनो विमर्श रूपम मनो स्याद, निश्चयात्मिका बुद्धि स्यात्। यही विमर्श रूपम बोल तो संशयात्मक। विमर्श का मतलब यहाँ संशय लेना, जो संशयात्मक है। संशय बोल तो उभयात्मिक होता है ना, वहां संशय होता है। उभय जो होता है, करो या ना करो, जाना अथवा नहीं जाना, ये जो उभय बनते उसी का नाम है संशयात्मक। संकल्प विकल्प कहते। अन्यत्र ये लक्षण किया ना, संकल्प विकल्पात्मक मन है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, उसी को यहाँ विमर्श रूप कहा है। तो संशयात्मक है मन, अर्थात जो अंतःकरण की एक वृत्ति बन रहे, क्या? संशयात्मिका। तो मनोस्यात्। दूसरी हो गई निश्चयात्मिका, निश्चय अर्थात व्यवसायत्मिका। गीता में उसी को कहा ना, व्यवसायत्मिका। तो निश्चयात्मिका का वृत्ति अध्याय कर दीजिए। सबुद्धिस्यात्, उस वृत्ति का नाम क्या है? बुद्धि। तो अन्यत्र आप लोगों ने सुना ही होगा, आत्मबोध है अथवा वेदांत, चार बता दिए ना, चार है ना अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार चित्त, किंतु यहाँ दो ही बता रहे, क्योंकि एक मन के अंतर्भूत होगा, एक बुद्धि के अंतर्भूत। क्योंकि यहाँ तो आपको सूक्ष्म शरीर का निरूपण करना है ना, तो सूक्ष्म शरीर में 5 का निरूपण हो गया, अभी ये 2 और 5 को निरूपण करना, 10 को, कर्मेंद्रिय और प्राण का, तभी जाके 17 बनेगा, अन्यथा 19 हो जाएगा। अंतःकरण 4 लेते हो 19 होगा, इसलिए दोनों का अंतर्भूत किया जाता उसको, इसलिए 2 ही अधिकार है। एक विमर्श रूप हो गया मन और निश्चयात्मिका हो गई बुद्धि। तो इस श्लोक का तात्पर्य अर्थ ये हुआ, आकाश आदि पंच महाभूतों के जो सात्विक गुण है वो मिल करके वृत्ति द्वयात्मिका अंतःकरण की उत्पत्ति हो गई। वही निश्चयात्मिका संशयात्मिका वृत्ति, ऐसा वृत्ति द्वयात्मिका अंतःकरण की उत्पत्ति, ये तात्पर्य अर्थ हो गया। ठीक है, मैं देखिए, तई मूल में है ना, तई, उसी का अर्थ कर रहे, तई सहा सत्वंशे, तई का अर्थ कर रहे, तई सहा सत्वंशे। तो सत्वंशे सहा, उन सत्वंश है किनका? आकाश आदियों के सात्विक अंशों से। तो इसलिए बोला सर्वे, एक नहीं, सर्वे सत्वांश, 5 का। संभूया, संभूया बोल तो मिलित्वा, ले प्रत्यय हो गया, मिलित्वा मिल करके, वर्तमाने अंतःकरणम, संभूया वर्तमाने, मिल करके जो विद्यमान होते 5 गुण, कौन? सत्व गुण, आकाश, उसी का नाम क्या बड़ा? अंतःकरणम। आगे अन्वय जायते, अंतःकरणम जाय। तो कहने का मतलब
ये सात्विक अंशों के सहित सब मिल करके एक अंतःकरण नाम का एक साधन, इसका आत्मा का, ये उत्पन्न हुआ। और वो जो है अंतःकरण मनोबुद्धि उपादान भूतम द्रव्यम उपजायते। मन और बुद्धि है ना, उसका उपादान भूत, मन और बुद्धि का उपादान, ऐसे एक द्रव्य विशेष अंतःकरण उत्पन्न हुआ। मन उत्पन्न हो रहा है किससे? अंतःकरण से, है तो उसकी वृत्ति है। अच्छा, तरंग उत्पन्न हो रहा है किसमें? समुद्र से है ना। तो वैसे ही ये वृत्ति उत्पन्न हो रहा है किससे? अंतःकरण से। इसलिए बता रहे मन बुद्धि का उपादान माना उसको, परिणाम है ना। वृत्ति का मतलब है परिणाम, अंतःकरण ही परिणत होकर मन और बुद्धि बन रहे, इसलिए उसको क्या कहा? उपादान। किसको? अच्छा, किसका उपादान? मन बुद्धि का। तो ऐसा मन और बुद्धि का उपादान बोध एक द्रव्य विशेष अंतःकरणम उपजायते, वहां लेना। अंतःकरण द्रव्य है ना, गुण है क्या? हाँ, गुण है द्रव्य। क्या है गुण? है गुण मानते क्या द्रव्य मानते? दो ही आपके पास है। हाँ, जो मानते निश्चय नहीं। अच्छा, कोई कहेंगे उत्पन्न किससे हुआ है? गुणों से। उससे कुछ उत्पन्न नहीं होते। हाँ होते, वो भी कारण होते, नहीं होते गुण भी। नहीं जाए के मतानुसार होते क्या? नहीं, नहीं पड़ेगा। गुणादि जो कारण होते क्या? नहीं, द्रव्य के कारण तो नहीं। द्रव्य का नहीं, मैं पूछ रहा हूँ गुण कारण होते हैं क्या? नहीं। अच्छा, कौन कैसे कारण होगा? यहाँ जो सत्वादि गुण है ना, वो द्रव्य का स्वरूप लेना, अन्यथा वो गुण नहीं। व्याकरण के गुण कौन है? व्याकरण में भी गुण है क्या ना? गुण संज्ञा नहीं करता है क्या? एक ही ज्ञान दो को विषय कर रहे, इदम और रजतम। वह इदम आकार वृत्ति अलग है, रजताकार वृत्ति अलग है, ज्ञान एक विषय कर रहे, तो कोई आपत्ति नहीं। इदम वृत्ति है अंतःकरण की वृत्ति, रजत वृत्ति है अविद्या की वृत्ति। ज्ञान हो रहे इदम रजतम, एक एक ज्ञान का दो वृत्ति बन रहे, वहां एक ज्ञान दो को विषय कर रहे, इसे कोई आपत्ति नहीं। एक दो वृत्ति बन रही है, तो इसीलिए हम बता रहे। हाँ, जहाँ अन्यत्र जो होता है ना, मन ही बंधन का कारण है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम अदौर, मन को शुद्ध करो, वहां जो मन बता रहे हैं अंतःकरण। ये जो वृत्ति को लेके नहीं बोल रहे, वहां वृत्ति वृत्तिमतो और अभेद करके वह अंतःकरण को लेके बोल रहे। जहां आप वृत्ति को लेते हैं तभी उसका देवता बदल जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। इति अनुषंग, इस प्रकार यहाँ इतनी क्रिया को यहाँ अध्याहार करके इसके साथ जोड़ना है। कहाँ? ऊपर। तद द्विविधा वृत्ति भेदेना तद्विदा अंतःकरणम जायते, तस्या आवांतर भेदम। उसी अंतःकरण का, अंतःकरण एक उत्पन्न हुआ द्रव्यात्मक, उसका जो आवांतर भेद है, आवांतर भेद का मतलब एक तो बता दिया सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हो गया, और सात्विक समष्टि से अंतःकरण, उसी का है बीच वाला भेद। आवांतर भेदम सनिमित्तमाह,
सनिमित्त बोल दो निमित्त के सहित बता रहे। अवान्तर जो भेद आता है किसी ना किसी निमित्त को लेकर, बिना निमित्त से अवान्तर भेद नहीं होगा। तो इसलिए निमित्त के सहित अवान्तर भेद बता रहे। किसका? अंतःकरण का। कोई ना कोई निमित्त हो तभी भेद होगा। इसलिए बोला सनिमित्त बोल तो निमित्त सहित उसका बीच वाला भेद। किसका? अंतःकरण का। उसको बता रहे। वृत्ति रीति उभर है ना, वृत्ति करके। तद अंतःकरणम, तद शब्द का अर्थ कर रहे अंतःकरण, तद का अर्थ कर अंतःकरण। वृत्ति भेदेना अतः परिणाम भेदेना। वृत्ति का मतलब परिणाम, उसका परिणाम भेद से। जैसा मान लीजिए गेहूं का सबसे पहले वाला बच्चा कौन है? दलिया हो गई। दूसरा बच्चा सूजी हो गई। तीसरा आटा। चौथा कौन हो गया? मैदा। सूजी, दलिया, सूजी, आटा, मैदा। वैसे आपका अंतःकरण परिणत होकर दो रूप से हो रहे हैं। इसलिए तद अंतःकरणम, तत्का अर्थ कर रहे अंतःकरणम वृत्ति भेदेना अतः परिणाम भेदेना। उसी का अर्थ कर रहे परिणाम भेदेना द्विधा। धा प्रत्यय है ना, प्रकारवाचक होता है। द्विप्रकारम भवति का अंतःकरण। अंतःकरण वृत्ति भेद से कहिए, परिणाम भेद से दो प्रकार का। एक होते ही दो प्रकार का है। वृत्ति भेदमेव दर्शयति। जो वृत्ति का जो भेद है उसको ही दिखा रहे ग्रंथकार। मन इति विमर्श रूपम स्यात्, मूल में दिखाया। विमर्श रूपम का अर्थ कर रहे विमर्शम संशयात्मिका वृत्ति अथवा संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति, दोनों कह सकते हैं। संकल्प विकल्प का नाम ही क्या है? संशय। उभय कोटि जो होता है ना, उसी का नाम संशय। स्थाणुर्वा पुरुषोवा, उभय कोटि। तो इसलिए बोला विमर्श रूपम बोलते विमर्श अतः संशयात्मिका वृत्ति। एक हो गया संशयात्मिका वृत्ति, उभय कोटि। स स्वरूपम यस्य, स बोलते वो जो संशयात्मिका वृत्ति स्वरूप है जिसका, यस्य ततः वो वैसे ही कहा जाता है। क्या? विमर्श रूपा तन्मनः स्यात्। वो जो विमर्श रूप है उसको क्या कहा? मन कहा। तन्मनः स्यात्, उसको मन कहा दिया, एक संज्ञा दी। जैसे आप मिट्टी परिणत होकर थोड़ा बीच वाला हो गया, आपने घट संज्ञा दिया, छोटा सा बना दिया, पूर्वा सकोरा रख दिया, और भी थोड़ा आकृति विशेष कलश नाम रख दे, और भी बड़ा तो मल्लिका, उदंचना, नाम अलग अलग पड़ा। वैसे ही यहाँ ये जो वृत्ति है संशयात्मिका वृत्ति, ये स्वरूप है जिस अंतःकरण का, उस अंतःकरण का नाम क्या होगा? मना, तन्मनः स्यात्। निश्चयात्मिक, आगे है दूसरी, निश्चयात्मिक बुद्धि स्यात्। श्लोक में है ना, स्यात् है, आगे निश्चय है ना, ताको ना हो गया। निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि स्यात्, श्लोक में बता रहा हूं। उसी का अर्थ कर दे देखिए। निश्चयात्मिका बोल दो निश्चयो, निश्चय बोल दो अध्यवसाय, एक तरफ से निर्णय करना। बस अभी घूम रहा था ना इधर उधर पेंडुलम, तो एक तरफ से जाना है नहीं जाना है, मतलब जाना ही है। अभी ठंडी आ रही, आरती में जाना है नहीं जाना है, मतलब जाना ही है। इसलिए बोला निश्चयात्मिक बोल तो निश्चयो अध्यवसाय, अध्यवसाय बोल तो एक तरफ से। स आत्मा, आत्मा बोल तो स्वरूप,
निश्चयो अध्यवसाया स आत्मा स्वरूप। आत्मा मतलब वो आत्मा नहीं लेना, स्वरूप। तो निश्चय अध्यवसाया स्वरूप है जिसका, जिस वृत्ति का, उस वृत्ति का नाम क्या हुआ? बुद्धि। स बोल तो वृत्ति। तो अध्यवसाय आत्मा मतलब स्वरूप, ऊपर है ना आत्मा शब्द, नहीं आया श्लोक में? निश्चय आत्मिका में आत्मा शब्द आया। आत्मा मतलब वो आत्मा नहीं लेना, यहाँ आत्मा बोल तो स्वरूप, नित्यात्मा। तो स आत्मा स्वरूपम यस्य, यस्य बोल तो जिस वृत्ति का, उस वृत्ति का नाम है बुद्धि। स निश्चयात्मिका, वो निश्चयात्मिका है। निश्चयात्मिका बोल तो एक तरफ से, स निश्चयात्मिक बोल स बुद्धि, स वृत्ति बुद्धिश्चात। जो निश्चयात्मिका कहिए, अध्यवसायिक वृत्ति कहिए, ऐसे जो अंतकरण बन जाता है आपका, उस वृत्ति का नाम है बुद्धिश्चात। तो एक ही अंतकरण परिणाम स्वरूप से, वृत्ति भेद से दो नामों से प्रसिद्ध हो गया। दो अंतकरण नहीं लेना, वृत्ति भेद से प्रसिद्ध हो, एक ही है।